स्टैंडर्ड 5 संस्कृत पाठ 14 भविष्यत काल के लिए, जिसको कि हम लिट लकार बोलते हैं। लिट लकार, लॉ में री की मात्रा, टॉ में हलंत, लिट लकार। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। तो आइए, तो जैसा कि हम लोग 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं संस्कृत में, तो पहले हम लोगों ने जब पढ़ा था लट लकार, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्तमान काल या वर्तमान काल बोलते हैं। तो वर्तमान काल। दूसरा होता है लंग लकार, जिसको बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा है लिट लकार, जो अभी मैं बता रहा हूं, लिट लकार, जिसको बोलते हैं भविष्यत काल। तो हमने पहला लट लकार का तीतः अंति सीथः थ आमी आवह आमह को पढ़ा। फिर उसके बाद पढ़ा लंग लकार यानी पास्ट टेंस में तो ताम अन विसर्ग तम तो अम आब आम, इसके प्रत्यय को पढ़ा। अब लिट लकार में शपि शतः शन्ति शशि शतः शथा श्यामी श्यावः श्यामः, इस तरह से। तो उसमें हमने पठ का रूप दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पठ में यहां पर में पठ शब्द जो है धातु है, उसमें पठ में पठी जुट जाएगा हर्षी का। तो देखो कैसे होगा। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यति, थ में हर्षी का लग जाने के कारण से यहां मूर्धन्य श य संयुक्त हो गया, ये मूर्धन्य श। यदि हर्षी का नहीं रहता दंत श या संयुक्त तब होता। अंतर इसमें यही है। तो पठी हर्षी का जुट गया, मूर्धन्य श य संयुक्त हो गया, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथो, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस तरह से इसके रूप होते हैं। तो क्योंकि आप पाओगे कि तः अंति सीथः थ आनि आवः आमः वही है, लेकिन इसमें स्यो जुटा हुआ है। स्यो, ये स्व मूर्धन्य स्व इसलिए है कि हर्षी की मात्रा ठ में जुटा हुआ है। यानी जिस शब्द में हर्षाई की मात्रा जुटी रहेगी तो वहां पर में मूर्धन्य स्व होगा, और जिसमें नहीं रहेगा उसमें दंत स्व या संयुक्त होगा। ठीक है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो लट में और लंग में उसका रूप तो बदल जाता है। जैसे मैं बताऊं कि गम का रूप कैसे हो जाता है, गच्छ में हो जाता है। ठीक है। तो गम का रूप गच्छ में हो जाता है। पा का रूप क्या हो जाता है, पा का रूप पिब बन जाता है, पिब में हो जाता है। फिर जो है दृश्य का रूप, दृश्य का रूप जो है सो पश्य बन जाता है, पश्य बनता है। फिर जो है अस्था का रूप तिष्ठ बन जाता है, तिष्ठ बन जाता है, अस्था का रूप तिष्ठ बन जाता है। अब देखो यहाँ पे ये गम का गच्छ, पा का पिब, दृश्य का पश्य, अस्था का तिष्ठ। ये लट और लंग में, लट में और लंग में, यानी प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में ये इसका रूप बदल के इसमें हो जाता है। लेकिन फ्यूचर टेंस में जो अभी पढ़ रहे हैं, गम का गम ही रहेगा, पा का पा ही रहेगा, पा का पाश्य कैसे बनेगा, पाश्यति। तो यहां पाश्यति का कैसे रूप होगा, ऐसे पाश्यति। जो कि देखो पास के बाद में कोई शब्द नहीं है, उसके बाद उसमें हर्षी का नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये शब्द दंत श या संयुक्त हुआ। लेकिन गम का रूप है गच्छ है यहाँ पे, है ना। तो गम का रूप जो है तो गच्छ का गच्छ हो जाता है, तो गच्छ में अलग चीज हो जाएगा। बद का रूप है, बद का रूप है बदिष्यति हो जाएगा, मूर्धन्य श या संयुक्त जुट जाएगा, है ना। तो क्योंकि गच्छ नहीं होता है गमिष्यति हो जाएगा। या गम का रूप ऐसे जब ये गमी होगा, गमी हो गया तो ये स्व बन जाएगा गमिष्यति, इस तरह से। और यदि पा ही रहेगा, पा का रूप देखो बदला नहीं, रूप पा का पिब नहीं हुआ, पा ही रहेगा तो पाश्यति, ये स्व हो जाएगा। और गम होगा गमिष्यति हो जाएगा तो ये स्व हो जाएगा।
इस तरह से वह बदलता है। तो इस चीज को जब हम समझ लेंगे, कर लेंगे, तो आपके लिए आसान रहेगा। आइए समझते हैं लट लकार। जो क्रिया अभी नहीं हुई है अपितु आने वाले समय में होगी उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। धातु में लट लकार की विभक्तियां जोड़कर भविष्यत काल की क्रियाएं बनाई जाती है। ठीक है, आइए कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। जैविक उद्यानम। जैविक उद्यानम का मतलब होता है चिड़ियाघर। तो समझते हैं ये फ्यूचर टेंस में है, आने वाले समय में है, तो इस चीज को कैसे अनुवाद करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। श्वः रविवासरः। श्वः मतलब आने वाला कल होता है। कल रविवार है, कल रविवार है। इसके बाद में सिद्धार्थः पितामहेन सह भ्रमणाय जैविक उद्यानम गमिष्यति। सिद्धार्थ दादाजी के साथ घूमने चिड़ियाघर जाएगा। फ्यूचर टेंस में जाएगा। सर्वप्रथम उद्यानस्य पशु विभागे तौ सिंहान द्रक्षतः। सर्वप्रथम सबसे पहले उद्यानस्य बागीचे का पशु विभाग में तौ वे दो सिंहान द्रक्षतः सिंहों को देखेंगे। यद्यपि सिंह गर्जिष्यति तथापि सिद्धार्थ न भेष्यति। बल्कि सिंह गरजेगा, फ्यूचर टेंस में, बल्कि सिंह गरजेगा, फिर भी सिद्धार्थ नहीं डरेगा। व्याघ्र अपि गर्जष्यन्ति। अनेकों बाघ गरजेंगे। अन्यत्र मृगाः इतस्ततः धाविष्यन्ति। अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब क्या आता है? दूसरे स्थान में, दूसरे स्थान में क्या करेंगे? मृगाः अनेक हिरण इतस्ततः धाविष्यन्ति, इधर उधर दौड़ेंगे। वानराः वृक्षात् वृक्षम कुर्दिष्यन्ति। अनेकों बंदर, बहुवचन शब्द है वानरा, अनेकों बंदर वृक्षात वृक्षम, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदेंगे। गजाह शनैः शनैः चलिष्यन्ति। अनेकों हाथी धीरे धीरे चलेंगे। बालान पृष्ठे वक्षति च। और बच्चे पीठ पर पीठ पर ढोएंगे। बक्षिशंति। बालान वृक्षे बक्षन्ति। बच्चे पीठ पर ढोएंगे। खगानाम विभागे मयूराः नृत्यन्ति। चिड़ियों के विभाग में अनेकों मयूर नाचेंगे। शुक्काः मनुष्याः इव वदिष्यन्ति कोकिलाः कूजष्यन्ति च। शुक्काः अनेकों तोता, अनेकों तोता मनुष्यों की बोली जैसे बोलेंगे। कोकिला और कोकिला कूजष्यन्ति, और कोयल कूजेंगे। अन्यत्र जले मकराः तरिष्यन्ति। अन्यत्र दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान के पानी में अनेकों मगरमच्छ तैरेंगे। हंसाः भ्रमिष्यन्ति। हंस घूमेंगे। और कच्छपाः क्रीडिष्यन्ति, और कछुए खेलेंगे। उद्याने अनेकाः वृक्षाः सन्ति। बागीचे में अनेकों पेड़ हैं। वृक्षस्य छायायाम, वृक्ष की छाया में सिद्धार्थः सिद्धार्थ और दादाजी शीतल पेयम पाश्यतः ठंडा पानी पिएंगे। तत् च गृहम आगमिष्यन्ति, तब उसके बाद वे घर आ जाएंगे। ये कहानी का शब्द ये हुआ। इस कहानी को समझना है और अपने शब्दों में कहानी को समझ करके लिखने का प्रयास करना है, जिसमें मदद आपको शब्द संग्रह यानी वर्ड लिस्ट जो है, शब्दार्थ संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा। जिसमें शब्दार्थ दिया हुआ है, किस
वचन में, किस लिंग में, किस वचन में, किसके अनुसार आपको उसके अनुसार काम करना होगा। धन्यवाद।